नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की क्लास के साथ। पिछले कुछ समय में हमने कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ हम अर्ली मॉर्निंग में आकर के फाइंड करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग हम कहते हैं। क्यों? उसके पीछे हमारा बायस होता है कि वहाँ पर हमें कुछ अपेक्ष मोमेंटम नज़र आता है। पिछले 2-1 दिन से हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ बनानी भी शेयर करनी शुरू करी हैं, जहाँ पर हमने डमी ट्रेड्स लिए हैं। कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले डमी ट्रेड्स को एक बार देखें और वहाँ पर जानने की कोशिश करें कि उनका हाल क्या है। आइए फटाफट चलते हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर में हमने आपके साथ में 4 डमी ट्रेड्स बनाए। 4 डमी ट्रेड्स आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से 3 डमी ट्रेड्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है उनको हम अपनी वॉच लिस्ट से निकालते रहेंगे, वहाँ वो अपना काम कर चुके हैं। हम खुद ये देखना चाहते हैं कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं वो ट्रेड प्रॉफिट हो भी रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। वो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी तक में बजाज ऑटो ने अपना काम कर दिया, इंडियन होटल ने अपना काम कर दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना काम कर दिया। मैं इनको स्क्रीन पे लगा भी सकता हूँ, फर्दर भी देख सकता हूँ, पर उसका कोई सेंस नहीं है। मैंने कुछ आपको कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी। मैंने सिर्फ यही देखना है कि जो हम ट्रेड अपनी तरफ से ले रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनमें से 3 ट्रेड जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको मैं अपनी स्क्रीन से बाहर निकाल रहा हूँ। सिंजीन का एक बुल कॉल स्प्रेड अभी भी मेरे पास है। मैं फटाफट जाकर के सिंजीन को देख लेता हूँ क्या उसमें ट्रेंड चेंज हुआ है या अभी हम उसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे आगे और देखेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये एक एक्सरसाइज जो हम आपके साथ में कर रहे हैं उसका ये पार्ट है। ये सिंजीन मेरे ख्याल से यही है। मैं 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ। सिंजीन पर मैं चेक करूंगा कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या उस पर ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। अभी फिलहाल नहीं हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड स्टॉप लॉस हिट नहीं है। ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल सबसे पहली सबसे ऊपर जो उसके साथ ये नो पीरियड जो मूविंग एवरेज इचिमोकू की चलती है, ये हमारा पीली लाइन उसका ये नीचे स्टॉप लॉस है। जब तक प्राइस इस पीली लाइन के नीचे नहीं आएगा हम सीजे बुल कॉल को होल्ड करेंगे। अभी हम अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब हम चलेंगे आगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए, जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसके पहले हम 1 मिनट लगा करके देखते हैं कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का नाम है हेवल्स इंडिया। 5 में से मिले हैं इसको 3 स्टार। कंपनी पे नहीं है कोई किसी प्रकार का कर्जा। कुछ एक इसकी यहाँ पर हम एक रेशियोज को देखने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल का बहुत बड़ा ब्रांड है। कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल आइटम्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, अच्छा माल बनाते हैं। कंपनी की रेपुटेशन ठीक है और माल की क्वालिटी भी अच्छी है। फिलहाल में देखने के लिए हमारे पास में क्या है, सेल्स ग्रोथ कमजोर है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड ओके है, 60% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो फंडामेंटली जितनी हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं सुबह सुबह, वहां तक तो ये कंपनी थोड़ी बहुत मेरे को ठीक ही लग रही है। वही चीज़ होती है, कर्जा नहीं है और ठीक ठाक अगर काम कर रहे हैं तो मोटा मोटा कंपनी ठीक ही है यार। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं और जो इसके अंदर में माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है। उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उनके पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस है। हम ये थोड़ा सा चार रेशो को रीड करके और चार्ट को रीड करके कभी उनसे पार नहीं पा पाते। ठीक है, स्टार्ट करने के नाम पर मेरी समझ कहती है इतना ठीक है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखते हैं आगे। जहाँ तक इसके ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स ऊपर की तरफ ही दिख रहे हैं, ये बात भी ठीक लग रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, ये बात भी ठीक लग रही है। प्रॉफिट ये बता रहा है यहाँ पर प्रॉफिट पुअर प्रॉफिट ग्रोथ, पर मेरे को लग रहा है प्रॉफिट की ग्रोथ तो ठीक ही थी, सेल्स की ग्रोथ थोड़ी कमजोर थी, प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक थी। उसके बाद ये साथ में हमें बताने की कोशिश कर रहा है हाई पी है। हाई पी हमें मालूम है, कंपनी ऊपर के रेटों के ऊपर आगे से आगे भाग रही है तो वहां पर हाई पी के हिसाब से ही मिल रहा है, इतनी हमें समझ आती है। इसके बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, ईवी डैश EBIDTA, इसके बारे में कंपनी का ट्रेडिंग, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर कोई ये वीडियो देखता है और टेक्निकली जाकर के या फंडामेंटली जाकर के इस रेशो को समझने की कोशिश करता है या समझना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने इनसाइट शेयर करें। आप मुझे सामने से आकर के बताएं कि इसका क्या मतलब है और इसके क्या रिpercussions होते हैं, ये कैसे एक कंपनी को फंडामेंटली इफेक्ट करता है। इस पर्टिकुलर रेशो के बारे में मैं चाहता हूं कि आप सामने से कमेंट लें। आज का आपका टास्क ये है। अब हम चलते हैं आगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें हेवल इंडिया का चार्ट क्या कह रहा है। 1 मिनट के लिए हम वो भी पहुंच जाते हैं वहां पर। हेवल इंडिया का चार्ट है 2000 के रेट के आसपास में दिखता है सामने बाइंग का मौका। मैं लगा देता हूँ फटाफट यहाँ पर लेवल, स्किल लेवल्स के आसपास में मेरी अपनी थोड़ी सी समझ क्या कहती है और मेरा बायस उसके ऊपर में बिल्कुल क्लियर रहेगा। करंट रेटों के आसपास में बनेगा बाय, और डे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और डे टाइम फ्रेम पर जो सबसे पहली वाली मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है जो प्राइस के साथ चल लग करके चल रही है, ये होगा हमारा सीधा सीधा स्टॉप लॉस। प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज देता है हम हो जाएंगे ट्रेड से बाहर, और जब तक प्राइस इसके साथ लग करके चलता है
हम बने रहेंगे ट्रेड में। अभी तक हमने कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली देखने की कोशिश की, ठीक लग रहा है। चार्ट के बेसिस के ऊपर जो हमारा मेन दारोमदार है, टेक्निकल एस्पेक्ट से जो हम पहले चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं वो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर करा, फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर आकर के क्रॉस चेक कर लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया। ये पूरा का पूरा जो आप सामने सिस्टम सेटअप देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन हम लोगों ने कोशिश करी है छोटी सी एक ऐसा सेटअप सा बनाने की। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप उसको देख करके भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल में इतना ही है इसको लेकर के, जहाँ तक फंडामेंटली और टेक्निकली यहाँ पर मोटा मोटी बात हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं आगे। और अब बनाना है ट्रेड भाई, बाजार में खेलनी है तेजी। अब तेजी में क्या बनेगा भाई, हमारा तो सीधा सीधा फंडामेंटल है तेजी भैया, बुल कॉल या बुल पुट। और हमने तो हमें इसके अलावा कोई और चीज आती ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। हम डिलीवरी नहीं लेंगे, हम फ्यूचर नहीं खरीदेंगे, हम नेकेड कॉल नहीं करेंगे, हम नेकेड पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, या तो बुल कॉल बनाएंगे या बुल पुट बनाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ सुनना ही नहीं है सर, आता ही नहीं है, हमें सीखना ही नहीं है और किसी को सिखाना भी नहीं चाहते। पोजीशन हमेशा रखेंगे हेज, थोड़ी कैपिटल के साथ थोड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। एक महीने में करोड़पति नहीं बनना, पर करोड़पति बनना जरूर है। अब वो कितने साल में बनेंगे नहीं बनेंगे वो परमपिता को पता होगा। अब आ जाओ आगे और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आपको और बताने के लिए क्या है। हेबल इंडिया का हम गए, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी देखी जो थी 30% के आसपास। उसके बाद में आ गया डैशबोर्ड पे, ऑप्शन ऑप्स्ट्रा के डैशबोर्ड पर आया। यहाँ पर मैंने वॉलेटिलिटी देखी तो यहाँ मुझे वॉलेटिलिटी नजर आई 23%। तो यहाँ पर मुझे ये दिखा कि भाई वॉलेटिलिटी तो डिस्काउंटेड रेटों पर है, ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर हम ऑप्शन को बाय करके चलते हैं। तेजी करनी है और ऑप्शन को बाय करके चलना है तो मतलब मेरे को अपना ध्यान कॉल की तरफ लगाना है। ओके, उसके बाद और देखना है आगे। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल से मेरा बायस बिल्कुल कंफर्म हो गया, सिर्फ 12.5% इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है कि भाई 87.5% बहुत ज्यादा चांसेस रहे कि वॉलेटिलिटी इससे ज्यादा रेटों के ऊपर में ट्रेड हुई है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर भी मेरे पास रूम है, मेरा बायस कंफर्म हो गया। ये वाला चार्ट देखने का ना मेरा बायस होता है कि मुझको ट्रेड क्या बनाना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, समझ आ रहा है। अब कॉल को बाय करके चलूं या पुट को सेल करके चलूं, वो मेरे को पता चलता है मेरे इस चार्ट से। इन दोनों चीजों को देख करके ये भी कंफर्म हो गया जी कि मैं भाई यहाँ पर मैं कॉल को बाय करके चलूंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ और एक बनाऊंगा डमी ट्रेड, और डमी ट्रेड बना करके उसको कर दूंगा डिप्लॉय। आ जाते हैं, ये एक्सरसाइज करने में भी मुझे बहुत आनंद आता है। अब HAVELLS 2000 की खरीदेंगे कॉल, क्योंकि 2000 पर बाजार है। एक हम इसकी कॉल खरीद लेंगे और वहीं पर ही हम 2000 के बाद का एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं और आपके साथ करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक NSE से ऑप्शन चेन भी ओपन की हुई है। 2020 हम ये कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 पॉइंट का स्प्रेड बना सकते हैं, टाइट स्प्रेड रहेंगे में हमको ठीक रहता है। 2000 की कॉल खरीदी, 2020 की कॉल बेच दी, ये हमारा बन गया एक टाइट सा स्प्रेड। मार्जिन आ गया आपके सामने, पहले 52,000 फिर 40,000। इसको करेंगे एनालाइज और देखेंगे कि ये बुल कॉल स्प्रेड में कितना प्रॉफिट कितना लॉस आता है सामने से निकल करके। ये देखिए बढ़िया ट्रेड है, 5,500 प्रॉफिट है, 4,500 लॉस है और ये बुल कॉल बन गया। ये हमारे लिए ना बहुत सफिशियंट है, मैं कहता हूँ एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए ना इतनी इंफॉर्मेशन सर सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने देखा अभी के जो हमने 4 ट्रेड आपको अभी अपने डमी के अंदर में दिखाए, उसमें से 3 ट्रेड एक ही दिन के अंदर में प्रॉफिटेबल आ गए। बाजार हल्का सा ऊपर चला, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल आ गए। और जो चौथा ट्रेड हमको 900 रुपए का लॉस दिखा भी रहा है, अभी भी हम उस ट्रेड में पड़े हुए हैं, खाली नहीं कर रहे। उसी प्रकार से उसके अंदर में एक और ट्रेड ऐड हो जाएगा। ये लीजिए, सिंजीन के साथ में एक हेवल का बुल कॉल लगा दिया हमने, और लगा लेते हैं। ये लीजिए, ये सामने लगा देंगे ट्रेड और इसको देखेंगे कि हमारे पास आपको इस पर बताने के लिए और क्या है। ये इसको कर दो लोड बिल्डर, और यहाँ पर इसको कर दो, यहाँ जाओ, इसके बाद इसको डमी में चेक कर लो। ये आगे सर 2 ट्रेड लग गए आपके यहाँ पर। ये बाजार बंद है, पुराने रेटों के हिसाब से 225 का लॉस दिखा रहा है, इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। फिलहाल में मैं आपके साथ में एक्सरसाइज ये कर पाया जिसमें हमने अभी तक की एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज में क्या किया मेरे भाई, हमने पुरानी पोजीशंस को देखा, वहां पर प्रॉफिट लॉस को देखा, प्रॉफिटेबल पोजीशंस को बाहर निकाल दिया, जिसमें लॉस है अभी उसे लगा करके रखा। देखेंगे कि क्या वो हमें प्रॉफिट दे करके जाता है या लॉस दे करके जाता है। उसके बाद हम गए, हमने आज एक स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसमें उसको टेक्निकली फंडामेंटली रीड किया, फिर उसके बाद हमने उसमें एक ट्रेड बनाया, डमी बनाया और डमी बना करके आपके साथ में प्रेजेंट कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कि इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अर्ली मॉर्निंग वीडियो में हमें और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ हम और क्या करना चाहते हैं। हम कोई डेटा का इंतजाम कर रहे हैं, हम बाजार के खुलने से पहले आपको बाजार का मूड और माहौल भी बताना चाहते हैं। ये हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम अर्ली मॉर्निंग प्रेजेंटेशन में निफ्टी के ऊपर तो कम से कम आपको अपना मूड माहौल बताना चाहते हैं कि बाजार हमें कैसा ओपन होता हुआ दिख रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाजार कैसा ओपन होता हुआ दिख रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड और ट्रैवल कर सकता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डेटा
अलग लेवल का उसके लिए चाहिए होता है जो हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वंस वी हैव, जब हमारी उस पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम वो चीज़ भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा और आप क्या चाहते हो, अब आप और बताओ। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में मेरी तरफ से जो इनसाइट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो मैंने आपको कर दिए। दो अपडेट्स, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चैनल के डेडिकेटेड मेंबर बन के भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग्स में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहाँ पर हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। वहाँ पर आपको मौका मिलेगा लाइव ज्वाइन होने का, कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट करने का, सवाल पूछने का, क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर करने का और अपने स्किल को डेवलप करने का। बहुत लाइवली सीन है। मेंबर एज अ मेंबर ज्वाइन होने की फीस मंथ की 199 रुपीज़ है सिर्फ, जो मेरी समझ के आती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टिल डिसीजन आपका है, पर मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट है, एक बार करके देखिए। मैं होपफुल हूँ कि जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, 200 रुपये महीना जो आप फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को वाया यूट्यूब देंगे, उसकी वर्थ इससे बहुत ज़्यादा आप कैप्चर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात को खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।